जय श्री राधे कृष्णा। आपका सदा भला हो। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान से आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो और आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान हो सके, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य पर लगा दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। बिना मतलब के तो कोई भी अपनी इज्जत नहीं करता, इसीलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रखा है। और यकीन मानिए, ईश्वर आपके हर विश्वास की समय आने पर अवश्य ही देंगे। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरी हमारी अंतर आत्मा। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हो। मतलबी दुनिया के लिए कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अतः ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही होती है। जो हमें समझ नहीं सका, उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्द से फिसलना मत। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान होता है। एक कहावत है कि मेढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, पर वो छलांग तो नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लो, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होंगे ना, तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूटेंगे। रोए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता जनाब। फिर तो यह जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। बड़ा अजीब साल रहा है ये। किसी के सपने ले गया, किसी के अपने ले गया। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई अपना होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफ स्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिसके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उसके बिना रहना भी बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रह सकती। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। कमियां भले हो हजारों तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो। बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ दे या ना दे, निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं। खुशियाँ आज़ादी पर निर्भर होती हैं और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने सही हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। सफलता खुशियाँ की चाबी नहीं है,
खुशियाँ सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है। हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर मारे जाते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है। छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी शमशान से आगे नहीं जाता। जिंदगी की रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। याद रखना कि कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, दर्द और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और खत्म सपनों के साथ। हर दिन एक उम्मीद के साथ शुरू करो और खत्म कुछ नया सीखकर। नए अनुभव के साथ अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन थी, आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। अगर आपको सोचने की आदत है तो ऊंची बात सोचिए। अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करिए। अगर आप दृष्टि उठाते हो तो ऊपर की तरफ उठाइए। आपको जो भी करना है ये ध्यान में रखकर करिए कि आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हो, प्रगति के लिए हो। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए। जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाले को ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ढूंढ लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो। जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। जब गुस्से में हो तो अपने फैसले पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी तो कर सकता है मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या संवरना है, यह तो आप पर निर्भर करता है। लोग जब पूछते हैं आप क्या काम करते हो, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। जीवन में हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और उसकी शिक्षा बाद में देता है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान में तुम अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को जरूर सुधार दूंगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ। राधे राधे।